नमस्कार। कभी कभी ना दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार बहुत ही मामूली जरूरतों से पैदा होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे एक बहुत ही बेसिक सी जरूरत ने इंसानियत के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक को जन्म दिया, और वो है लिखने की कला। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक महान सभ्यता बनानी है, पर वहां ना तो कोई धातु है, ना मजबूत पत्थर और ना ही अच्छी लकड़ी। तो ये कैसे होगा? सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही वो बड़ी चुनौती थी जिसका सामना मेसोपोटामिया के लोगों को करना पड़ा था। तो सबसे पहले आइए मेसोपोटामिया के शहरों की इस बुनियादी समस्या को समझते हैं। देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया की जमीन कुछ मामलों में तो बहुत अमीर थी, लेकिन एक शहर बनाने के लिए जो जरूरी सामान होता है वहां उसकी भारी कमी थी। तो देखिए, एक तरफ तो वो बहुत अमीर थे, मतलब उपजाऊ मिट्टी की वजह से उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, कपड़ा भी खूब था। लेकिन दूसरी तरफ एक शहर बनाने के लिए जो असल में जरूरी चीजें होती हैं, जैसे औजार, इमारतें, गहने, उसके लिए उन्हें लकड़ी, पत्थर और तांबा, सोना, चांदी जैसी धातुओं की सख्त जरूरत थी, और ये सब तो वहां था ही नहीं। तो फिर इस समस्या का हल क्या था? जवाब था व्यापार। ट्रेड ही वो लाइफलाइन, वो जीवन रेखा थी जिसने मेसोपोटामिया के शहरों में जरूरी संसाधन पहुंचाए और उनमें एक नई जान फूंकी। वो लोग अपने यहाँ पैदा होने वाले अनाज और कपड़ों के बदले में दूर दूर से सामान मंगवाते थे। जैसे तुर्की और ईरान से लकड़ी और तांबा आता था, खाड़ी के पार से सोना, चांदी और सीपियां आती थीं, और तरह तरह के कीमती पत्थर आते थे जिनसे औजार और गहने बनते थे। ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। और इस पूरे व्यापार को मुमकिन बनाया नदियों ने। आप कह सकते हैं कि नदियां उस प्राचीन दुनिया के हाईवेज थीं, जिन पर नावों के जरिए भारी भरकम सामान लाना ले जाना सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका था। ये उस जमाने का, आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क था। लेकिन व्यापार में इस जबरदस्त कामयाबी के साथ एक नई और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इतनी सारी चीजों का, इतने सारे लेन देन का हिसाब आखिर रखा कैसे जाए? आप अंदाजा लगाइए, जो सबसे पुरानी टैबलेट्स मिली हैं उनमें लगभग 5000 लेन देन का हिसाब किताब है। इनमें बैल, मछली और रोटियों जैसी चीजों की गिनती है। इससे हमें पता चलता है कि यह समस्या कितनी बड़ी थी। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जब हजारों लेन देन हों, जिसमें कई लोग शामिल हों, अलग अलग सामान हों, अलग अलग समय हो, तो कोई इन सबको याद कैसे रख सकता है? ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे आज कोई दुकानदार बिना किसी डायरी या कंप्यूटर के अपना सारा हिसाब किताब याद रखने की कोशिश करे। असंभव है। और बस इसी जरूरत ने एक क्रांतिकारी आविष्कार को जन्म दिया। मेसोपोटामिया के लोगों ने हिसाब रखने की इस मुश्किल को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका खोज निकाला। और उनका समाधान जानते हैं कहाँ था? उनके अपने ही हाथों में गीली मिट्टी की एक छोटी सी टैबलेट। जी हां, यही है इंसानियत का वो महान आविष्कार, लेखन, यानी लिखने की कला। और इसका जन्म हुआ था सिर्फ और सिर्फ व्यापार का रिकॉर्ड रखने के लिए। हाँ, पर लिखने की ये कला कोई रातों रात नहीं बनी। इसमें सदियां लगीं। शुरू में करीब 3200 ईसा पूर्व चित्र जैसे निशान और संख्याएं होती थीं। फिर 2600 ईसा पूर्व तक ये निशान कील जैसे, यानी क्यूनिफॉर्म बन गए, और ये आवाजों को दिखाने लगे। और ये सिस्टम 3000 सालों से भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल होता रहा। एक यूनिफॉर्म टैबलेट बनाने का तरीका बहुत ही सरल लेकिन शानदार था। बस गीली मिट्टी को हाथ के आकार की टैबलेट में ढालो, उसकी सतह को चिकना करो, फिर सरकंडे की कलम से कील जैसे निशान बनाओ और आखिरी में उसे धूप में सुखाकर पक्का कर लो। बस एक पक्का रिकॉर्ड तैयार हो जाता था। अब जरा इसके पीछे के सबसे बड़े आइडिया को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल लीप था। देखिए, शुरू में जो निशान थे वो बस चीजों की तस्वीरें थीं, जैसे बैल के लिए बैल का चित्र बना दिया। लेकिन क्यूनिफॉर्म में निशान किसी चीज को नहीं, बल्कि एक आवाज को, एक साउंड को दिखाने लगे। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था, क्योंकि अब आप जो देखते हैं वो नहीं, बल्कि जो सुनते हैं उसे लिख सकते थे। और इसी वजह से पूरी की पूरी भाषा को लिखना मुमकिन हो पाया। और हिसाब किताब के लिए बनाए गए इस छोटे से औजार ने देखते ही देखते मेसोपोटामिया के समाज के हर पहलू को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो अब लिखने का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं हो रहा था। सोचिए, एक बार ये ताकत हाथ में आई
तो इसका इस्तेमाल हर जगह होने लगा। लोग डिक्शनरी बनाने लगे, जमीन के सौदों को कानूनी जामा पहनाने लगे, राजाओं के बड़े बड़े कामों का गुणगान करने लगे, नए कानून की घोषणा करने लगे, और तो और साहित्य और महाकाव्यों को भी लिखने लगे। मतलब लेखन अब सिर्फ एक टूल नहीं था, ये कानून, इतिहास और संस्कृति की बुनियाद बन गया था। आखिर में आइए इस आविष्कार के उस स्थायी महत्व पर थोड़ा सोचते हैं जो मिट्टी की एक छोटी सी टैबलेट में छिपा है और जिसने पूरी इंसानियत पर अपना असर डाला। एक सुमेरियन महाकाव्य की ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। इन छंदों को याद रखा जाए और बड़े इन्हें सिखाएं, बुद्धिमान और विद्वान इन पर चर्चा करें। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग खुद समझ गए थे कि लिखे हुए ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने डेटा ओवरलोड को सुलझाने के लिए लेखन का आविष्कार किया। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हम अपनी समस्या से कैसे निपट रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर अतीत के इस सफर ने आपके अंदर की जिज्ञासा को थोड़ा भी जगाया है, तो जरा सोचिए कि हम सब मिलकर ज्ञान की और कितनी नई दुनियाएं खोज सकते हैं। इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें और सीखने सिखाने के सिलसिले का हिस्सा बनने के लिए हमारे पीके ट्यूटोरियल परिवार से जुड़ें। चलिए मिलकर सीखते हैं। धन्यवाद।